जी है, लेकिन डॉक्टर की यहाँ पर सुविधा नहीं। डॉक्टर नहीं बैठते हैं? डॉक्टर नहीं बैठते हैं। इसके लिए क्यों कितने नहीं? बार इसके लिए कितने बार कॉम्प्लेन हम वीडियो मैडम से भी किए हैं, राज पदाधिकारी सर से भी किए हैं। जी मेरा प्रयास तो हमेशा रहेगा भरपूर कि हम प्रयास पूरा करें, लेकिन कुछ जनता का भी सहयोग चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ जो देखिए, हम लोग सभी बंगाली कल्चर से आए हुए हैं। हम लोग को टाइटल नहीं बंगाली। अच्छा, ये सरनेम टाइटल है सरकार जी। अच्छा, दीपिका सरकार जी। ऊपर दरवाजे पे चलाता है, फलना ऐसे हुआ, कुछ भी हुआ चला आया, लेकिन वो सब तो है नहीं। यहाँ करना पड़ता है मुखिया को, अपना पॉकेट से करो कि जैसे मैनेज करना पड़ता है। अभी जैसे बल ही किया है, टेंडर कर दिया है, कभी संतुष्टि है। आज हम सुपौल जिले के हरदीपुरा पंचायत में आए हुए हैं और आपको बता दें कि पिछले 2.5 साल में हरदीपुरा पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है, आज उस पर हम प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ जुड़ी है हरदीपुरा पंचायत की मुखिया दीपिका सरकार जी। चूँकि आप लोग जान रहे हैं कि चुनाव के समय जनता के बीच इनके कई वादे थे, तब देखेंगे उस वादे पे कितना कुछ कामयाब हो पाई हैं। तो सबसे पहले मैम, हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हम जानना चाहेंगे कि 2.5 साल बीत गया है, पंचायत में क्या कुछ विकास किया है? जी, मिट्टी वर्क काम हुआ है, सड़क का काम हुआ है जी, सोखता का काम हुआ है, बाथरूम वाला भी काम हुआ है, और भी काम चल रहा है। बाकी काम पंचायत में चल रहा है। आपके यहाँ कितने वार्ड हैं? 14 वार्ड है। 14 वार्ड में किन किन वार्ड में कार्य किया गया है? लगभग सभी वार्ड में काम किया गया है। मनरेगा से भी काम किया गया है? मनरेगा से भी मिट्टी वर्क हुआ है। 15वीं से कस्टम से 15वीं से भी हुआ है। क्या कहते हैं जो अभी आपके यहाँ 14 वार्ड है मैम, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई वार्ड में सड़क की भी समस्या देखी जा रही है। अब बरसात का मौसम है, जल जमाव की समस्या होगी, तो उससे जनता को निजात मिले, इसके लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? कुछ निदान के लिए सोचे हैं? जी, अभी चल ही रहा है, वर्क चल रहा है। अभी तो इलेक्शन के लेके कुछ रुकी हुई है। फिर आगे भी मेरा प्रयास है कि काम मतलब पूरा कर लिया। आपके हरदीपुरा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है? जी है, लेकिन डॉक्टर की यहाँ पर सुविधा नहीं। डॉक्टर नहीं बैठते हैं? डॉक्टर नहीं बैठते हैं। इसके लिए कितने बार कॉम्प्लेन हम वीडियो मैडम से भी किए हैं, राज पदाधिकारी सर से भी किए हैं। उन लोग बोले हैं कि डॉक्टर अभी उपलब्ध नहीं है, तो ट्रेनिंग में गए हैं। हम बोले जब भी मंथ में भी कम से कम एक बार टाइम दिया जाए। इन पर बोले हैं कि ठीक है, सोचेंगे। तो विभाग को लिखित आवेदन दिए हैं या मौखिक सूचना दिए थे? मौखिक भी दिए हैं, लिखित भी दिए। हाँ, तो चाहते हैं कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चले? जी। जनता, इस पंचायत की जनता खुश है? ये तो हम जनता विषय नहीं थे, जनता ही बताएंगे सर। क्योंकि हम चुनाव के समय जब आए थे और कवरेज किए थे तो देखा गया था कि इस पंचायत में जब भी आप प्रत्येक वार्ड में घूमती थी तो लोगों का काफ़ी जन सैलाब आपके पीछे देखा जा रहा था जी। तो चाहते हैं कि जनता को अन्य समस्या से निजात मिले, उसके लिए कार्य कर रहे हैं जी। आपका नाम बड़ी यूनिक है, दीपिका सरकार, क्या इसका कारण है? थोड़ा ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग सभी बंगाली कल्चर से आए हुए हैं। हम लोग को टाइटल नहीं बंगाली। अच्छा, ये सरनेम टाइटल है सरकार जी। अच्छा, दीपिका सरकार जी। ऊपर बिहार सरकार, नीचे आप पंचायत दीपिका सरकार, ये बड़ी बात है। तो देखिए, अभी हम सुपौल जिले के हरदीपुरा पंचायत में थे, हमारे साथ यहाँ के मुखिया दीपिका सरकार जुड़ी हुई थी। इनसे हमने प्रयास किया इस पंचायत में क्या कुछ 2.5 साल में विकास कार्य हुआ, उसको जानने का हमने प्रयास किया, आप तक ये जानकारी साझा किया। क्योंकि यहाँ पे 14 वार्ड हैं और 14 वार्ड में हर तरह का विकास कार्य लगभग किया गया है और लाए हैं। अंत में एक सवाल करना चाहेंगे, मुखिया लोगों को जो मासिक वेतन दिया जा रहा है उससे आप लोग खुश हैं? इससे तो कतई खुश नहीं है। 2500 में आजकल एक लेबर का भी मजदूरी नहीं होता है। उतना तो पंचायत घूमने में ही खर्च हो जाता है। खर्च क्या करते हैं, तो घर से निकलने में ही खर्च उतना हो जाता है। लेकिन क्या मांग करते हैं, कितना होना चाहिए? सर, सबको पेंशन है, सब विधायक सब तो जीत के जाते हैं, सब कर्मी रहता है। हम लोग को तो फुल ड्यूटी रहता है, 18 घंटा का 18 घंटा ड्यूटी रहता है। यानी कि ये 24 घंटा ड्यूटी रहता है, लेकिन वेतन इतना कम में संभव है। उन लोग का सरकारी है, उन लोग के तो पेंशन मिलता है, वेतन भी मिलता है, फिर भी काम भी सीमित है। अपना 4 बजे बहुत सारी परेशानी है। जी, हम लोग के पास तो ना रात में समझ में आता है, ना दिन समझ में आता है। जिस समय जनता की जरूरत पड़ता है, हम लोग को खड़ा रहना पड़ता है। तो कितना, आखिर 2500 से बढ़ के कितना मुखिया लोगों का मासिक वेतन होनी चाहिए? सरकार से क्या मांग कर रही हैं आप? कम से कम 10 भी होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता है कि 10 भी कम है?
कम तो है, लेकिन फिर भी आपने उन्हीं के हिसाब से करें, कम से कम 10 भी जो नहीं, जो विधायक का है ना उससे तो ज्यादा हम लोग का भाग दौड़ है और भी मेहनत भी है। कम से कम विधायक के बराबर भी होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए। उन लोग को पेंशन भी है, सब चीज है, हम लोग को तो कुछ नहीं है। अच्छा, आप लोग जो है बिहार सरकार के समक्ष 19 सूत्री मांग को लेकर के धरना दिया था, पहले प्रखंड में, फिर जिला, और उसके बाद पटना के सड़कों पर आप लोगों ने राज्यव्यापी आंदोलन किया था, लेकिन उसके बावजूद बिहार सरकार आप लोगों की मांग को बर्खास्त कर दिया। उस मांग को सरकार को दोबारा लेनी चाहिए, उस पर सोचनी चाहिए। जी, एकदम सोचना चाहिए। ग्राम पंचायत में भी जिस तरह की स्थिति है, कहा जाता है कि आज से 40 वर्ष पूर्व जो ग्राम पंचायत हुआ करता था और जनप्रतिनिधि के पास जो पावर, जो शक्ति हुआ करता था, वो आज के समय में नहीं है। क्या लगता है कि ग्राम पंचायत में विशेषकर बिहार सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? एकदम ध्यान देने की जरूरत है। अभी कहीं कुछ होता है तो जब जस्ट मुखिया के दरवाजे पे चलाता है, फलना ऐसे हुआ, कुछ भी हुआ चला आया, लेकिन वो सब तो है नहीं। हम करना पड़ता है मुखिया को, अपना पॉकेट से करो कि जैसे मैनेज करना पड़ता है। अभी जैसे बल्ब ही किया है, टेंडर कर दिया है, कभी संतुष्टि है, वो तो मरता है दरवाजे पे चलाता है, मुखिया हमारा दियो टका, चलबे टका। आज भी कल भी क्या ऐसे ही घटना है, जबकि अभी आचार संहिता लागू है कि हमारे अपना यहाँ दियो जी। सरकार की इस पर तो सोचना चाहिए, कम से कम सोचना चाहिए ना, क्या कहते हैं कि अच्छा, आपके प्रखंड में जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे हम पीआरएस की बात कर लें या ग्राम पंचायत सचिव की बात कर लें, प्रखंड विकास पदाधिकारी की बात कर लें, वीपीआरओ की बात कर लें, इन लोगों का सहयोग परस्पर मिलता है ना आप लोगों को? आपके प्रखंड के पदाधिकारी से कहीं कोई दिक्कत नहीं है? सब सहयोग देते हैं? नहीं देते। अभी जितना योजना आपके यहाँ किया गया है उसका राशि भी बचा हुआ है या सब राशि हो चुका है? नहीं, राशि सब नहीं हो चुका है, बाकी है, इलेक्शन के लेकर के रुकी हुई है। जो बजट आपके पंचायत में विकास के कार्य में खर्च करने के लिए दिया गया था, वो राशि बचा है या खर्च हो गया है सब? वो तो लगभग खर्च हो गया, वो तो नहीं है, अब आ गया टेंडर आने के बाद। तो देखिए, दीपिका सरकार जी का कहना है कि बिहार सरकार को ग्राम पंचायत में विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधि को विकास के कार्य करने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम मनरेगा योजना की बात करें तो उस योजना भी मजदूरों के लिए जो मजदूरी दर तय किया गया है उससे मजदूर संतुष्ट नहीं है। इस कारण से इन लोगों का मांग भी है। और दूसरी बात कि मासिक वेतन जो 2500 रुपये दिया जा रहा है उससे कम से कम इसकी मांग है कि 10,000 बढ़ाकर कर दिया जाए। इस पर बिहार सरकार को भी विशेष रूप से चिंतन करने की जरूरत है। और ग्राम पंचायत में जिस तरह से जनप्रतिनिधि का मनोबल दिन प्रतिदिन छोटा हो रहा है, इसको बढ़ाने की दिशा में भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार से मांग है, ये हमारा ही मांग नहीं है, हर मुखिया का मांग है कि लाइसेंस दिया जाए। हर दिन कितना घटना मुखिया पर घटना टारगेट पर लिया जा रहा है, जितना आए दिन घटना घट रहा है, ये कम से कम क्या कहते हैं, नहीं कुछ तो इसका सुरक्षित व्यवस्था किया जाए। मुखिया सुरक्षित रहेगा तब तो जनता की सेवा करेगा, जनता के बीच आएगा।